शहर के सबसे अमीर इलाके में एक बंगला था जिसे लोग काला कोठी कहते थे। यह कोठी न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए मशहूर थी, बल्कि उसके अंदर छुपे रहस्यों के लिए भी जानी जाती थी। एक रात इसी कोठी में एक कत्ल हुआ, पर यह कोई आम कत्ल नहीं था। जिसकी हत्या हुई वो जिंदा था। तो फिर मरने वाला कौन था? राहुल, एक जासूस जो अपने अजीब और गरीब केसों के लिए मशहूर था, उस रात काला कोठी के बाहर खड़ा था। उसे पुलिस ने बुलाया था क्योंकि यह केस उनकी समझ से परे था। कोठी के अंदर एक शव पड़ा था। वह शख्स राहुल का पुराना दोस्त विक्रम था। पर हैरानी की बात यह थी कि विक्रम अभी भी जिंदा था। वह कोठी के बाहर खड़ा था, पुलिस से बात कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? राहुल ने पूछा। विक्रम ने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने खुद को मरा हुआ पाया। शव की पहचान करने पर पता चला कि वह विक्रम का हूबहू कॉपी था। उसके चेहरे, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके हाथों की लकीरें भी एक जैसी थीं। राहुल ने विक्रम से पूछा, तुम्हारे दुश्मन कौन है? विक्रम ने कहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, पर मुझे याद आ रहा है, एक हफ्ते पहले मुझे एक अजीब सा फोन आया था। उसने कहा था, तुम्हारी मौत नजदीक है। राहुल ने कोठी के अंदर छानबीन शुरू की। उसे एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, विक्रम, तुम्हारा अंत नजदीक है। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलेगी। डायरी के अंत में एक नक्शा था जिस पर काला तालाब कॉप का निशान बना हुआ था। राहुल ने सोचा, शायद यही इस रहस्य की चाबी है। जब राहुल ने विक्रम से पूछा, काला तालाब के बारे में क्या जानते हो? विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, वहां मैंने एक गलती की थी, एक ऐसी गलती जो मुझे मार सकती है। राहुल और विक्रम काला तालाब की ओर बढ़े। रास्ते में विक्रम ने अपने अतीत की एक घटना सुनाई। 10 साल पहले मैं और मेरे दोस्त यहाँ आए थे। हमने एक लड़की को डूबते हुए देखा, पर हमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। हम डर गए थे। उसकी मौत के बाद हमने किसी को नहीं बताया। राहुल ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था? विक्रम ने कहा, उसका नाम नीलम था। काला तालाब पर पहुंचकर राहुल ने देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई है। उसमें लिखा था, विक्रम, तुम्हारी गलती का अंत नजदीक है। नीलम का भूत तुम्हें मारेगा। तभी एक आवाज आई, तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। विक्रम डर से कांप उठा। उसने देखा नीलम का भूत पानी से बाहर आ रहा था। नीलम के भूत ने विक्रम को पकड़ लिया। राहुल ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वह असहाय था। विक्रम ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। नीलम का भूत मुस्कुराया और गायब हो गया। राहुल ने देखा विक्रम का शव तालाब में तैर रहा था, पर विक्रम अभी भी उसके साथ खड़ा था। तो फिर मरने वाला कौन था? राहुल ने देखा कि विक्रम का शव तालाब में तैर रहा था, लेकिन विक्रम अभी भी उसके साथ खड़ा था। यह कैसे संभव था? राहुल ने विक्रम से पूछा, तुम हो कौन? तुम असली हो या नकली? विक्रम ने कहा, मैं असली हूं, पर मेरा शव ये मेरा नहीं है, ये मेरा क्लोन है। राहुल हैरान रह गया। क्लोन? ये कैसे हो सकता है? विक्रम ने बताया, मैं एक गुप्त प्रयोगशाला में काम करता था। वहां मेरा क्लोन बनाया गया था, पर किसी ने उसे मार डाला। राहुल और विक्रम उस गुप्त प्रयोगशाला की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रयोगशाला खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। एक पुराने कंप्यूटर में राहुल ने एक फाइल खोली। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट क्लोन। विक्रम का क्लोन बनाने का प्रयोग सफल रहा, पर क्लोन में खराबी आ गई। उसे नष्ट करना होगा। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक आदमी जो विक्रम की हूबहू शक्ल का था, उनके सामने खड़ा था। वह विक्रम का क्लोन था। क्लोन विक्रम ने कहा, मैं असली विक्रम हूं, तुम नकली हो। विक्रम ने कहा, नहीं, मैं असली हूं, तुम एक प्रयोग हो। दोनों में झगड़ा हो गया।
राहुल ने देखा क्लोन विक्रम के हाथ में चाकू था। उसने असली विक्रम पर हमला कर दिया। राहुल ने क्लोन को रोकने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। क्लोन ने असली विक्रम को मार डाला। राहुल ने देखा क्लोन विक्रम ने खुद को भी मार डाला, पर उसकी आंखों में एक संदेश था। यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है।